एक मेरे वर्ग के कमाने वालों का, हरिजन का और कृषि खेती करने। दोस्तों, जो हरिजन शब्द हैं, आप बोलचाल की भाषा में इस शब्द को सुनते होंगे। ज्यादातर आप देहात में इस सारी चीजों को, घटनाओं को घटित होते देखे होंगे। शायद हो सकता है कि आप हमारे एज के आसपास होंगे तो शायद आप बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन अपने अगर बाबूजी के बारे में बात कीजिएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने दादाजी से पूछिएगा, तो शायद इस बात को बेहतर तरीके से समझा सकते थे कि हमारे समाज को किस तरह से हरिजन शब्द देकर, हरिजन बोलकर अपमानित किया जाता था और हम लोग को सहना पड़ता था। उस तरह के उस समय कानून भी नहीं थी। लेकिन क्या कारण है दोस्तों कि इस हरिजन शब्द पर बहन कुमारी मायावती जी ने उसी समय स्टैंड ले लिया जब उनके मंच पर एक हरिजन शब्द बोला। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने हरिजन शब्द को लेकर उनकी कड़ी प्रतिक्रिया रही? इसके बाद में दोस्तों, आखिर क्या हरिजन शब्द है, ऐसा क्या इसमें है कि जिसको लेकर मायावती जी ने बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया है? और किसने ये हरिजन शब्द का नाम लिया, किसने ये हरिजन शब्द को उजागर किया, किसने ये हरिजन शब्द का बोलचाल की भाषा में लिया और किसने इस समाज को हरिजन कहा? का सोशल प्राइज, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए, और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद में विश्वास रखती है। हमारी लड़ाई गांधी से नहीं बल्कि गांधीवाद से है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में गांधीवाद के स्थान पर, ब्राह्मणवाद के स्थान पर इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद लाना चाहती है। लेकिन वो कैसे? महात्मा गांधी को शैतान की औलाद क्या कर? मैंने गांधी जी को शैतान की औलाद नहीं कहा, बल्कि मैंने जो कहा है अपनी ओर से नहीं कहा, बल्कि अपने जो बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों के आधार पर कहा है। तो 1936 में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और उनके जो लेफ्टिनेंट थे श्री दादा साहब गायकवाड़, ये उनके कहे हुए लफ्ज हैं, ये मेरे नहीं है, उन्हीं को ही मैंने दोहराया है। हरिजन का मतलब है ईश्वर की औलाद। तो इसका उत्तर दिया था दादा साहब गायकवाड़ ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने ये पूछा कि यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव या किसी शैतान से संबंधित है? ये मैंने नहीं कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, उसी के आधार पर मैंने कहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, बात करने वाले हैं जिस मुद्दा पर आज, वो मुद्दा है हरियाणा के चुनाव में जो बहन कुमारी मायावती जी पहुंचती है वहां पर अभय जो चौटाला है वो नहीं पहुंच पाते हैं और अपने पूर्व अध्यक्ष को वहां भेजते हैं और उनका बयान आता है कोई भी एक शब्द में हरिजन शब्द। जब हरिजन शब्द सुनती है बहन कुमारी मायावती जी तो उस समय तो चुप रहती है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है बोलने को तो पूरी तरह से उनको खींच देती हैं, कहिए कि लताड़ लगाती हैं और कह देती हैं कि अगर मान लेते हैं जो हरिजन शब्द है हम है, यानी दलितों को हरिजन शब्द कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है। हरि मतलब भगवान और हरि मतलब ईश्वर भी कह सकते हैं, और जन मतलब उसके लोग, उसके भक्त, जो भी आज उसको कह सकते हैं वो कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने कहा, तो बहन कुमारी मायावती जी ने यही बातें कहते हुए कहा, तो मान लीजिए कि हम हरि के जन यानी हरिजन हैं, तो क्या आप सब शैतान के जन हैं? आप लोग शैतान के जन हैं? दोस्तों इस तरह से करते ही तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो गड़गड़ाहट गूंज उठी उससे माहौल में। तो दोस्तों इस स्तर से उन्होंने कड़ा प्रहार किया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों कि 1977 में जब बहन कुमारी मायावती जी एक इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं तो वहां पर हरिजन शब्द का उपयोग किया जाता है। हरिजन शब्द का जब उपयोग किया जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी तिलमिला उठती हैं और कहती हैं कि अगर हम हरिजन हैं
तो क्या आप शैतान के जन हो? मतलब समझने वाली बात है दोस्तों कि हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब उनके लोग। तो यानी ईश्वर का तो सब जन है, सब लोग हैं जो हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वो जो आस्था रखते हैं तो सभी के लिए वो ईश्वर है, ईश्वर का सब लोग जन है। तो सिर्फ हरिजन एससी समाज ही क्यों? ये उनका सवाल था कि सिर्फ एससी समाज ही क्यों? क्या एससी समाज ही सिर्फ हरि का भगवान, हरि का जन है, भगवान का जन है, ईश्वर का जन है, बाकी लोग शैतान का जन है? इस तरह से उन्होंने हमला करते हुए उनकी मुंह बंद कर दी। दोस्तों उसी समय उनसे जब पूछा गया कि आप किसके विचारधारा पर चलती हैं, तो उन्होंने बिना झिझक वो कह देती हैं कि हमें गांधी जी स्वीकार नहीं है, हमको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी स्वीकार हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी हमारा जो विचारधारा है हम उस पर चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर जो ये हरिजन शब्द हैं, जिस शब्द से हमको हमारे समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, खासकर कहा जाता है, एक धारणा बनी रहती है कि जो चमार जाति हैं उसको हरिजन कहा जाता है। लेकिन शायद ऐसी समाज की अदर जातियां है उनको नहीं पता है कि उनको भी हरिजन कहा जाता है, क्योंकि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो दलित है, उनको हरिजन शब्द को गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के माध्यम से हरिजन शब्द दिया गया। इस तरह से इसका बाबा साहेब भी विरोध किए थे कि हरिजन शब्द नहीं होना चाहिए। हरि मतलब भगवान, जो जन मतलब लोग, हरिजन मतलब उनके लोग होते हैं, तो सब लोग को कहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग शैतान के जन हैं। तो इस तरह से बाबा साहब का भी प्रतिक्रिया था। बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पर भी बातें कह दी। तो दोस्तों इसका हम आपको इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। आपको तो बता दिए कि हरिजन शब्द महात्मा गांधी जी ने हम लोग के लिए दी है। उनको लगा, अब जिस तरह से वो सोचे हो उनका बात अलग है, उनको लगा होगा कि शायद उनको माने कुछ अच्छा शब्द माने जो दलित समाज है उसको, अछूत समाज है उनको कुछ अच्छा शब्द दिया जाए। लेकिन उन्होंने शायद वो इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास में हरिजन ऐसी घिनौना शब्द है जिसको लेकर उन्होंने हमारे समाज को हरिजन कहा। और इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने कड़ा एक्शन लेते हुए कहती हैं कि हम हरिजन नहीं है, अगर हम हरिजन है तो बाकी लोग शैतान का जन है। इस तरह से उनका प्रतिक्रिया आता है। दोस्तों इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जो हरिजन शब्द है, अगर कोई व्यक्ति हरिजन शब्द बोल भी दिया तो समझ लीजिए उस पर अधिनियम और धारा लग जाएगा। जो अत्याचार अधिनियम है, जो एससी समाज पर अत्याचार होता है, उसका अधिनियम जो है 295 या कहिए 505 जो धारा है वो धारा लग सकता है और 5 साल की जेल हो सकती है दोस्तों हरिजन शब्द पर, जो कि 1989 में ये एक्ट को लाया गया। इसके बाद में दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं जो हरिजन शब्द है, आखिर ये हरिजन शब्द जो है कहां से लाया गया और कैसे माने जो बोलचाल की भाषा में आई। तो बोलचाल की भाषा में आई गांधी जी के माध्यम से, लोगों के मन में सारी चीजें था। आज भी बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हरिजन शब्द, हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग उसी समय उनको जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हम हरिजन है तो क्या तुम शैतान के जन हो? उसी समय उनका मुंह बंद हो जाता है। इस पर यह भी कोशिश किया जाता है कि अगर हिम्मत है तो दूसरा बार बोल के दिखाओ तुमको कैसे हम सबक सिखाते हैं, लेकिन दूसरी बार बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। कुछ ऐसी सारी चीजें हैं कि जो हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, वो हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। आज भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमको जानकारी है तो उन लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि जो हरिजन शब्द है हमारे समाज के लिए गाली है। दोस्तों अब बात करने की कोशिश करेंगे आखिर हरिजन शब्द है वो कहां से है, इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये शब्द जो है दक्षिण भारत जो है वहां पर ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि वहां पर जो दास प्रथा होता है, जो महिलाओं को लेकर कहिए कि मंदिर जो प्रथा है मंदिर में लेकर जाया जाता है, और मंदिर में जो सुंदर महिलाएं होती है, जो पहले भी ये भी कहा जाता है कि जो महिलाओं का अभी तक शादी नहीं हुआ होगा, शायद आप महाराज फिल्म देख लेंगे, शायद आप एक और फिल्म है, आपको भी उस फिल्म को सजेशन देने की कोशिश, हाँ श्याम सिंह सिंहा राव जो मूवी है, आप उस मूवी को सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग देखिए और समझ जाएंगे कि हरिजन शब्द कहां से है और किस तरह से लोगों ने हरिजन शब्द नाम दिया। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए कि कहां से हरिजन शब्द कैसे बनाया गया। जब कोई महिलाएं खूबसूरत होती थी तो उनको बुला दिया जाता था कि आपको जो भगवान है, भगवान ने आपको बुलाया है। इसके बाद में दोस्तों जो महिलाएं थी उनको जो शादी नहीं हुआ था और शादी करने के पहले वो महाराज के पास जाती थी, यानी वो बाबाओं के पास जाती थी, संतों के पास जाती थी, जिसको संत कहा जाता था,
और वो संत उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते थे। यहाँ तक नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती थी जिनको भगवान से शादी करा दिया जाता था और शादी कराकर उनके साथ खुद वो ब्राह्मण गलत करता था, खुद वो पुजारी जो था वो गलत करता था। उस समय भी इस तरह गलत करने का एक परंपरा था कि बाहर से एक घंटा बांध दिया जाए और गर्भगृह में जो संबंध बनाया जाता है, संबंध को बनाया जाए ताकि कोई चिल्लाए तो वहां से बाहर ना जाए, और पहले ही लोग मंदिर में जाने से पहले ही लोग घंटी बजा दे। परंपरा एक तरह का बना दिया गया ताकि लोग जान जाए कि कोई आने वाला है तो सतर्क हो जाए गर्भगृह में। तो इस तरह से दोस्तों समझ लीजिए कि जो प्रथा है, इस प्रथा में हरिजन शब्द को नाम दिया गया। अभी आपको बताया नहीं लेकिन बता दे रहा हूं, जो संबंध बनता था तो उन लोग का बच्चा जो था ठहर जाता था, तो होता था कि इस बच्चा को क्या कहा जाए, कैसे इस बच्चा को खत्म कर दिया जाए। बहुत कोशिश होता था कि उस बच्चा को धतूरा उतूरा खिलाकर उस जो गर्भ है उसको खत्म कर दिया जाता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी मामलों में वो गर्भ ठहर जाता था, लंबा हो जाता था, तो नहीं माने खलास हो पाता था, खराब हो पाता था। तो इस स्थिति में जो बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को अब सोचा गया कि भाई किसका नाम दे, क्योंकि कोई का गारंटी नहीं है कि कौन व्यक्ति के संबंध बनाने से उसका बच्चा पैदा हुआ है। तो उसको नाम दिया गया भगवान का जन, क्योंकि भगवान के नाम पर आज भी महिलाओं को शादी करा दिया जाता है, कुत्ता से शादी करा दिया जाता है, बिलार से शादी करा दिया जाता है। तो उस तरह समय आज भी अभी एक वीडियो सामने आ रहा था कि कृष्ण जी से शादी करा दिया गया, समझ लीजिए, और कृष्ण जी से तो शादी करा दिया गया, लेकिन कौन उसको उसके साथ गलत कर रहा है? वही लोग जो शादी कराए हैं, धर्म का धंधा बनाने वाले लोग। उस समय भी इसी तरह से होता था कि भगवान के नाम पर शादी कराकर खुद शोषण करते थे, छोटी छोटी बच्चियों को तक ये लोग नहीं छोड़ते थे, समझ लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से जो बच्चा पैदा होता था उसी को कह दिया गया कि हरिजन, यानी हरि का जन है, भगवान का जन है। इस तरह से दोस्तों इन लोगों ने हमारे समाज के साथ, महिलाओं के साथ गलत करके उन लोगों को हरिजन शब्द नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों जो हमारा जन्म हुआ अपने माता पिता की वजह से हुआ, आज जो भी है परंपरा खत्म हो चुका है। कुछ होगा आप देखते ही होंगे, जो बलात्कारी बाबा सामने आ रहे हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है कि किस तरह से अपना जो खेला है, खेल रच रहे हैं, खेला कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग हैं अपने माता पिता के लड़के हैं, तो हम कैसे हरिजन हुए? वो शायद हो सकते थे उस समय जो लोग थे, कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे जो स्वाभिमान के साथ समझौता कर देते थे, जो अंधकार में रहते थे, जो अंधविश्वास में रहते थे, वो शायद ऐसा कर लेते होंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है, तो कैसे हम हरिजन का जन हुए, हरि का जन हुए? हम लोग इंसान के जन है, इंसान है हम। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। तो हम लोग दोस्तों इंसान हैं, ना कोई हरिजन है ना कोई शैतान है। अगर लगता है कि हम लोग हरिजन हैं तो अपने आप को स्वीकार कर लो कि मैं शैतान हूं, तब समझ लेना, दूसरों को हरिजन कहने की कोशिश करना। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरह से वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि हरिजन शब्द कहने वालों को मुंह पर तमाचा लगे और उसी समय उनको जवाब दे दीजिए कि हरिजन शब्द जो है गाली है। अगर हरिजन शब्द जो है, अगर सिर्फ ऐसी समाज हरिजन है तो तुम क्या शैतान का जन हो? तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।